हेलो एवरीवन, क्या आप भी परेशान हैं बेली फैट से? बेली फैट बहुत स्टबन होता है, इसीलिए वो इम्पैक्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को और ओवरऑल हेल्थ को। और आप सही जगह पे आ चुके हो और इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसे 6 सिंपल स्टेप्स जो हेल्प करेंगे आपको टू लूज दैट बेली फैट वंस एंड फॉर ऑल एंड हैव दैट फ्लैश स्टमक दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। तो बने रहिए। अगेन ये कोई रैंडम स्टेप्स नहीं है, ये स्टेप्स है बैक्ड बाय रिसर्च एंड हैव बीन प्रूवन टू बी हाईली इफेक्टिव एज वेल। और ये स्टेप्स इतने आसान हैं, आपका फैट लॉस प्रोसेस बहुत ही सुखद और सिंपल हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे स्टेप्स का काम होगा रिड्यूस योर इंसुलिन लेवल्स एंड इंक्रीज योर ग्लूकागॉन लेवल। क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो एक फैट स्टोरेज हार्मोन होता है, जो प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। व्हेन यू हैव हाई ब्लड शुगर लेवल्स, द एक्सेस ग्लूकोज दैट लीवर एंड मसल कैनॉट होल्ड, वो बॉडी स्टोर करती है फैट के फॉर्म में। जब आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो इंसुलिन लेवल्स भी ड्रॉप हो जाते हैं और तब हमारी बॉडी रिलीज करती है हार्मोन ग्लूकागॉन को, जिसका काम होता है टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ग्लूकागॉन का जो इम्पैक्ट है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इंसुलिन होता है, इसीलिए वो फैट लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लूकागॉन को एक इंपॉर्टेंट रोल होता है टू ब्रेक डाउन द फैट्स टू रिलीज एनर्जी। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, ये आपको याद रखना होगा कि स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए बर्निंग ओवरऑल बॉडी फैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू रिड्यूस योर बेली फैट। सो गाइस, द फर्स्ट step to reduce insulin levels and increase the glucagon level to prevent fat storage is to cut down on refined carbs, जो include करता है सारे processed foods और sugary beverages को भी। हमें लिमिट करना होगा carbs in general। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के प्राइमरी सोर्स होते हैं ग्लूकोज के, जो रिलीज करता है इंसुलिन को। कार्ब्स जो हाई होते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, उससे हमारी बॉडी क्विकली ब्रेक डाउन कर लेती है, जिससे एक रैपिड इंक्रीज होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में, लीडिंग टू हंगर पैंग्स एंड क्रेविंग्स। रिसर्च कहता है कि इससे आपका वेट गेन होता है, स्पेशली बेली एरिया में। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पब्लिश्ड इन अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिन पार्टिसिपेंट्स ने कट डाउन किया कार्ब्स के ऊपर और रिप्लेस किया उन्हें होल ग्रेन और होल फूड से, उन्होंने लूज किया सिग्निफिकेंट बेली फैट को। सो गाइस, द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस योर ग्लूकोज लेवल्स इज टू रिड्यूस ऑन योर कार्ब। लोअर इंसुलिन लेवल्स प्रिवेंट्स द एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड। low carb diet can deplete the glycogen stored in the liver। जैसे ही glycogen levels reduce हो जाएंगे, हमारी body shift करती है to burn fat for energy, effectively promoting the fat loss process। So guys, next step हमारा होगा to increase the soluble fiber intake in our daily diet। Soluble fiber एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है in weight loss by reducing the insulin and blood sugar levels। Soluble fiber form करता है एक gel-like substance को जब mix होता है वाटर इन आवर स्टमक, जो स्लो करता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके वजह से देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन योर ग्लूकोज लेवल्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम्स, जो प्रिवेंट करता है रैपिड स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल्स और सब्सिक्वेंट इंसुलिन रिस्पॉन्स को। सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो एसोसिएटेड है विद इंक्रीज इन इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इंसुलिन को मोर इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकती है टू रेगुलेट योर ब्लड शुगर। As per one of the studies, it was discovered that designated female at birth ate the most soluble fiber or half as likely to be insulin resistant as individuals assigned female ate least soluble fiber। Soluble fiber हमें एक satiety और fullness की भी फीलिंग देता है लॉन्ग टाइम तक। अब ऑब्वियस है, जब आप फुल फील करोगे तो आप बहुत कम चांसेस है कि आप और ज्यादा खाओगे, और चांसेस है कि आप जो हाई शुगरी फूड्स है वो भी कम खाओगे, जो हेल्प करेगा टू प्रिवेंट योर इंसुलिन स्पाइक, जो लीड करता है वेट गेन से। अब एक रिसर्च में भी पाया गया है कि फाइबर फ्रॉम होल फूड है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू सप्लीमेंट। फास्टिंग भी रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल फैट लॉस प्रोसेस में एंड रिड्यूसिंग योर ग्लूकोज लेवल्स। जनरली फास्टिंग, स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करता है आपका टाइम विंडो, इसके दरमियान आप आ सकते हो। अब नेचुरली इसकी वजह से आपका जो कैलोरी इनटेक है वो कम हो जाता है। अब गाइस, ये ऑब्वियस है, जब आप कैलोरी इनटेक कम करोगे और कैलोरी बर्न ज्यादा करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो आपका स्टोर्ड फैट
आपको यूटिलाइज करेगी एनर्जी के लिए, जो ऑब्वियसली लीड करेगा वेट लॉस में। तो जब आप फास्ट कर रहे हो तो आपके बॉडी को आप ग्लूकोज नहीं दे रहे हो, इसीलिए वो आपका ब्लड शुगर लेवल्स को भी रिड्यूस करता है। कम से कम 16 आवर्स के फास्टिंग से आपकी बॉडी को एक सफिशिएंट रेस्ट भी मिल जाती है। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप टू लूज फैट फास्ट इज टू प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल। रिसर्च प्रूव करता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ही कारगर साबित हुआ है टू रिड्यूस योर इंसुलिन लेवल्स, और ये सेंसिबल भी है क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक टाइप का एरोबिक ट्रेनिंग भी होता है। एरोबिक ट्रेनिंग इज शोन टू बर्न अ लॉट मोर ग्लूकोज, सो इट हेल्प्स रिड्यूस योर ब्लड शुगर लेवल्स। इसकी वजह से एक अच्छा कंट्रोल रहता है आपके इंसुलिन लेवल्स पे, स्पेशली लोअर इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोreover, aerobic exercise have proven to be especially beneficial in increasing your insulin sensitivity in those who are obese or have type 2 diabetes. तो resistance training help करता है to build your lean muscle mass. Muscles एक metabolically active tissue होता है, इसका मतलब है वो at rest भी आपके फैट को बर्न करता है। The more muscle you have, the higher your basal metabolic rate, जो आपको हेल्प करेगा further in your weight loss process. Resistance training help करता है to increase your resting metabolic rate. इसका मतलब है आप जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट में हो, तभी भी आप बहुत सारा फैट बर्न करोगे। जब आप इनफ प्रोटीन कंज्यूम करोगे, वो भी हेल्प करता है कीप योर इंसुलिन लेवल्स इन कंट्रोल एंड प्रमोट फैट बर्निंग एज वेल। एक 2015 की स्टडी में ये पाया गया था, प्री मेनोपॉजल इंडिविजुअल्स में जो ओबीज थे, उनमें लोअर इंसुलिन लेवल्स थे आफ्टर ईटिंग अ हाई प्रोटीन मील वर्सेस अ लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट। ये भी पाया गया था कि वो फुल फील कर रहे थे और उन्होंने लेस कैलोरीज कंज्यूम की थ्रू आउट द डे। प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं वो बहुत फिलिंग होते हैं और सेटिस्फाइंग होते हैं, व्हिच कैन लीड टू रिड्यूस ओवरऑल कैलोरी इनटेक। जब आप फील करोगे फुल थ्रू आउट द डे, तो ऑब्वियसली आप जो हाई कैलोरी फूड्स है उसे लेस कंज्यूम करोगे, हाई कार्ब्स को भी लेस कंज्यूम करोगे, जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं हमारे शुगर स्पाइक में, जो लीड करता है फैट स्टोरेज में। ये भी जानना होगा कि प्रोटीन जो है उसका एक हायर थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है कंपेयर्ड टू कार्ब्स एंड फैट। का मतलब ये है कि जब आप प्रोटीन इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है उसे डाइजेस्ट करने में, इसीलिए वो आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फैट लॉस प्रोसेस में। प्रोटीन स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिंथेसिस को, जो अलाउ करता है आपके मसल्स को टू एब्सॉर्ब अमीनो एसिड्स। एज अ रिजल्ट, ईटिंग इन एक्सेस फॉर अ एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ टाइम may result in elevated insulin levels otherwise healthy people. इसीलिए eating right amount of protein is very important to reduce your insulin levels. आपको कंज्यूम करना होगा variety of protein जो ज्यादा प्रोसेस नहीं हो। What you drink is just as important as what you eat. Especially जब आप ट्राई कर रहे हो to lose your stubborn belly fat. Green tea बहुत ही important role play करता है in controlling your insulin levels and promote fat burning. Green tea contain करता है antioxidant catechin जो फाइट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। 2015 की एक स्टडी में the effect of green tea extract was examined over the course of 12 months. Those who took green tea extract experienced a modest decrease in their insulin levels. और एक स्टडी में ये पाया गया green tea had a impact on fasting insulin levels as well. इन रिसर्च से ये साबित होता है कि green tea एक significant role play करता है to reduce your insulin levels and promote fat loss. Green tea also contain करता है कैफीन को, एक natural stimulant है to increase your metabolic rate. एक faster metabolism rate का मतलब ये भी होता है कि आपकी बॉडी फैट को फास्ट बर्न करेगी, जो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट के लिए। तो गाइस, ये थे 6 सिंपल स्टेप्स टू लूज दैट स्टबर्न बेली फैट वंस एंड फॉर ऑल। पर याद रखिए, आप इनमें से कोई एक स्टेप, जैसे सिर्फ ग्रीन टी पीने से आपका फैट लॉस नहीं होगा, बेली फैट नहीं जाएगा, आपको बाकी 5 स्टेप्स भी फॉलो करना पड़ेगा एंड यू विल श्योरली लूज दैट बेली फैट वंस एंड फॉर ऑल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।